स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर्मुलेसिटी चैनल पर। यह सामान्य अध्ययन का 198वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। प्रैक्टिस सेट नंबर 158। पहला प्रश्न है, वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इनमें से कुछ स्थल दिए हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के हैं, लेकिन एक ऐसा है जो स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। कालीबंगा तो सिंधु घाटी का ही है, रोपड़ भी इसी का, लोथल भी है और पाटलिपुत्र नहीं है। सी नंबर सही हो गया। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु की सभ्यता से प्राप्त मोहरें जिसमें वृक्ष की आकृति मिलती है, किस वृक्ष की आकृति रहेगी? पीपल, बरगद की, अशोक की या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्राप्त हुई है पीपल की प्राप्त हुई है। ए नंबर सही रहेगा। चोल की राजधानी थी। भाई चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी क्या थी? कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? जो चोलों की राजधानी थी तंजौर थी। तंजौर। डी नंबर सही हो गया। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। बैजनाथ धाम शिव मंदिर, सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जो है खजुराहो मंदिर, और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। चौथा प्रश्न है, तो बैजनाथ मंदिर की बात करेंगे। सुमेलित कौन सा नहीं ये बताना है। बैजनाथ मंदिर तो इसकी विशेषता है कि शिव मंदिर है, ये भी सही हो गया। और सारनाथ का जो मंदिर है, स्थान है, ये बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, ये भी सही हो गया। और दिलवाड़ा मंदिर खजुराहो का नहीं है, ये गलत है। बद्रीनाथ का मंदिर विष्णु मंदिर है, बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया। सी नंबर सही रहेगा इसका। नहीं है के हिसाब से क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, ना कि खजुराहो का मंदिर। जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन मंदिर से संबंधित है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कौन सा ऐसा प्राचीन ग्रंथ है? पंचतंत्र, गीता, महाभारत या हर्षचरित? तो पंचतंत्र का ही ऐसा है, ए नंबर सही हो गया। असल में जो पंचतंत्र है या प्राचीन ग्रंथ है, इसका 15 भारतीय इंडियन और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ युद्ध है और इनके वर्ष दे रखे हैं। चंदेरी का युद्ध कहा गया है कि 1528 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में और चौसा का युद्ध 1531 में। छठा प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? जो चंदेरी का युद्ध है 1528 में हुआ, बिल्कुल सही है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में, ये भी सही। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, ये भी सही है। फिर से देख लीजिए, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, सही। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। कमेंट करके बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। चौसा का ये गलत हो गया, 1539। जैसा कि सामने है कि 1531 में नहीं बल्कि कब हुआ, 1539 में हुआ चौसा का युद्ध।
कमेंट करके बताइए किनके बीच हुआ चौसा का युद्ध। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। कौन सी? पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई कब? 1903 में, 1901 में, 1832 में या 1992 में? 1901 में। 7वां प्रश्न है ये। 1901 में द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। 1901। बी नंबर सही हो गया। द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक 1901 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं? 8वां प्रश्न है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, इस कविता की रचयिता कौन है? अनीता देसाई, मृगावती, सरोजनी नायडू या अमर्त्य सेन? तो रहेंगे सरोजनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता है, इसकी रचयिता जो रही हैं सरोजनी नायडू रही हैं। ये रहेगा। कौन सा नंबर सही हुआ? सी नंबर सही हो गया। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन, पंत जयप्रकाश नारायण या मैथिली शरण गुप्त? वैसे सरल है, आज काफी लोग जान गए होंगे। 9वां प्रश्न है ये। जो राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई वह साहित्यकार रहे हैं, कविता का भी कृतियों का भी वो किया, तो ये रहे मैथिली शरण गुप्त रहेंगे। डी नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न है। बिहार के दानपुर में से 1857 के विद्रोह से आप प्रभावित भाग था? कौन सा प्रभावित भाग था 1857 के विद्रोह में? दानपुर में, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, आरा या पटना? कौन सा रहा है? मुंगेर रहा है। नंबर सही हो गया। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं सुमेलित इनमें से? क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं और उनसे जुड़े हुए स्थान दिए हैं। कहा जा रहा है कि नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, इनमें से कौन सही सुमेलित है? और मनीराम दीवान असम में, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद। 11वां प्रश्न है। कौन सा नंबर है? 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न का कौन सही है इनमें से, ये बताना है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, नवाब हामिद अली खान तो दिल्ली थे, मौलवी अहमदुल्ला भी लखनऊ से ही थे, मनीराम दीवान असम में, ये भी सही, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद, बिल्कुल सही है। कौन सही हो गया? डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और इसके कारण में बताया गया है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान एवं प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कहा जा रहा कि वारेन हेस्टिंग्स जो हैं संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कौन सही रहेगा इनमें से? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई, ये भी सही।
और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वता संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। किसकी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात हो रही है। और वारेन हेस्टिंग्स क्या है? स्वयं एक विद्वान एवं प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। तो ये भी सही है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ज़्यादा न जाते हुए यही, फिर जब मिल गया तो यही ए नंबर सही कर लीजिए। भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। शैक्षिक नीति में क्या शैक्षणिक नीति है? क्या है? शैक्षणिक नीति। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, कौन थे? जोनाथन डंकन, माइकल मधुसूदन दत्त, लॉर्ड माइकाले या सर विलियम जोन्स। 13वां प्रश्न है ये। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी की अगर बात करेंगे, यही थे माइकाले साहब। सी नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। सरकारी वकील थे, कौन थे? किसमें? काकोरी कांड में। काकोरी कांड में सरकारी वकील कौन था भाई? कौन था? चितरंजन दास, जगत नारायण मुल्ला, मैक्स मूलर या एम के अंसारी? तो ये थे जगत नारायण मुल्ला। कौन था? जगत नारायण मुल्ला थे। बी नंबर सही हो गया। तो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। बी नंबर सही है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? कौन ऐसा था सुझाव दे दिया था अंग्रेजों को कि साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखिए? लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन के, लॉर्ड मेयो के या लॉर्ड रिपन के? 15वां प्रश्न है। तो ये भाई ये इरविन थे। लॉर्ड इरविन सुझाव दे दिए अंग्रेजों को, अपने साथियों को, कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा जाए। ए नंबर सही हो गया 15 का। 16वां प्रश्न है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इंडियन प्रेम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रेम्बल में, उसके उद्देशिका में, सॉरी उद्देशिका की बात हो रही है, यहाँ पर उद्देशिका पढ़ेंगे केवल। कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 2 बार, 3 बार, 1 बार या कभी नहीं? कब? 16वां प्रश्न है। 1 बार ऐसा कर दिया गया है। सी नंबर सही हो गया। भारत के संविधान की उद्देशिका में संशोधन जो किया गया है 1 बार किया गया है अब तक। हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था? विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया किस राज्य का? मणिपुर का, जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, जानते होंगे लोग, सिक्किम। 17वां प्रश्न है ये। J&K, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है संसद के लिए? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल? केंद्रीय मंत्रिमंडल। तभी विपक्षी पार्टियां अक्सर कहा करती हैं ये तो सत्ता पक्ष का ही कागज पढ़ रहे थे राष्ट्रपति महोदय, अक्सर ये ब्लेम लगा करता है। निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा आधिकारिक दस्तावेज जो है भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या नीली पुस्तिका? 19वां है। श्वेत पत्र जारी करे, अक्सर लोग कहा करते हैं संसद में, पार्लियामेंट मेंबर हैं जो,
वो कहते हैं सरकार श्वेत पत्र जारी करे। आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। निम्न में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है, इनमें से कौन? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत? कौन सा रहेगा? जिला पंचायत भी है, 73 में आती है, क्षेत्र पंचायत भी रहती, ग्राम पंचायत भी रहती है, नगर पंचायत भी रहती है। जबकि नगर पालिका, नगर निगम की बात करेंगे तो 74वें संविधान संशोधन में आ जाएगा वो। डी नंबर सही हो गया इसका, उपरोक्त सभी हैं सही। 21वां प्रश्न है, सॉरी इसमें से थोड़ी सी चीजें, 20वां प्रश्न था तो इसमें से नगर पंचायत नहीं होना चाहिए वेल, क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका तो हटा दीजिए। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इस हिसाब से सी बी नंबर सही हो गया। 1 2 3, चौथा नहीं सही है इसमें से, बी नंबर सही रहेगा, क्योंकि नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम वो फिर 74 में चला जाएगा। इनमें से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? खाप पंचायत, जात पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत? तो ये रहेगा ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था का जो निर्माण किया गया है वह ग्राम पंचायत के तहत ही हुआ है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन क्रम से वनस्पति में परिवर्तन हुआ है। जैसे ही ऊंचाई में बढ़ेंगे हिमालय की पहाड़ियों में, श्रृंखला में अगर आगे जाएंगे ऊंचाइयों के साथ में, तो उसमें वनस्पति के स्थान पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। ताप क्यों हुआ ऐसा, ऐसा हुआ क्यों है? तो यह जो परिवर्तन हुआ है तापमान में गिरावट के कारण, या वर्षा में बदलाव हुआ, या मिट्टी का अनउपजाऊ होना, उपरोक्त सभी। तो वनस्पतियों में जो परिवर्तन आया है तापमान में गिरावट के कारण भी हुआ है, वर्षा में बदलाव के कारण भी हुआ, यानी कि और मिट्टी का अनउपजाऊ होना, दोनों सही है, तीनों सही है, फिर हिसाब से डी नंबर सही हो गया। किंगरी बिंगरी नीतिमाड़ा क्या है? किंगरी बिंगरी नीतिमाड़ा क्या है भाई? दर्रे हैं, पर्वत हैं, घाटियां या फिर पहाड़? दर्रे हैं, ए नंबर सही हो गया। चिंगरी विंगरी और नीतिमाड़ा, कमेंट करके बताइए कहाँ है। आज व्याख्या मैंने नहीं लिखा। इनमें से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है। कौन सा एनसीआर में मौजूद नहीं है, नेशनल कैपिटल रीजन में? अंबाला, खुर्जा, करनाल या रोहतक? 24वां प्रश्न है ये तो है, अंबाला नहीं है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है प्रिमिटिव। भारत की सर्वाधिक प्रिमिटिव ट्राइबल है, कौन सी है जनजाति? खासी, उरांव, जारवा, बैगा? जारवा। प्रेम फिल्म को देख लीजिए, किसको भाई? जारवा जाति के संबंध में अगर कुछ और भी देखना है तो प्रेम फिल्म देख लीजिए। हालांकि उसमें ये काले लोग नहीं दिखाए गए, जारवा जाति काले हैं बहुत ज़्यादा। और अंडमान निकोबार द्वीप में है। सरकार ने इनके विशेष ज़्यादा, कुछ लोग पर्यटक परेशान करते थे, रोक भी लगाई है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र वहाँ तो बिल्कुल जाना मना कर दिया गया, क्योंकि टॉर्चर कर रहे थे लोग पर्यटक वहाँ जा कर के। तो अपने अमरीश पुरी साहब जारवा जाति के हेड बने हैं वहाँ पर उस प्रेम फिल्म में। खैर लौटते हैं टॉपिक पे, सी नंबर सही हो गया। त्रिवेणी नहर में पानी आता है, त्रिवेणी नहर में पानी आता है कोसी नदी से
गंडक नदी या लूनी नदी या घग्गर? 26वां प्रश्न है गंडक नदी से। बी नंबर सही हो गया। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर के पठार कौन से? कैमूर के पठार प्रसिद्ध हैं? सीमेंट के लिए, कॉपर के लिए, चूना पत्थर के लिए या लौह अयस्क के लिए? कैमूर के पठार जो हैं चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर सही हो गया। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वह ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली, कोटोपैक्सी या फ्यूजियामा या फिर कौन सा नीचे और भी दिया है क्या? सुवियस। सुवियस तो है नहीं वहां पे। 28वां प्रश्न है तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली है। ए नंबर सही हो गया। डलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा है। सीसो डलबर्जिया, समझ जाइए। डलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा कौन सा है? सागौन, चीड़, महोगनी या शीशम? उत्तर प्रदेश के लोगों के बगीचे में, घरों के आसपास ये पेड़ होगा। पौधा का सीधे पेड़ कह लें, बड़ा पेड़ हो जाता है और मजबूत लकड़ी। 29वां प्रश्न है ये। शीशम का बॉटनिकल नेम है सीसो डलबर्जिया, तो ये डी नंबर सही हो गया। निम्न में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भाई? कौन सा सही रहेगा? मिर्च में, कुमड़े में, मटर में या फिर मूली में सर्वाधिक विटामिन सी है? तो ये रहेगा मिर्च में। कुमड़े, मटर, मूली में तो रहेगा नहीं, फिर मिर्च में आ जाइए। ए नंबर सही हो गया। ए नंबर सही रहेगा। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है ये प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपकी मदद ही करेंगे। पढ़ते जाइए। थैंक यू।